नमस्कार, प्रतिपक्ष संवाद आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं मेघना सचदेवा। आप सभी को महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज आपको कई महिलाओं से हम मुलाकात करवा रहे हैं। हालांकि हर महिला अपने आप में खास होती है, लेकिन कुछ खास महिलाओं से आज आपकी हम मुलाकात करा रहे हैं। ये कहा जाता है कि माँ की सीख और ज्योतिष की सलाह आपके जीवन में बहुत काम आती है, और लगता है कि वाकई ऐसा होता भी है। खैर, हमारे साथ फिलहाल ज्योतिष आचार्य मंजू जोशी मौजूद हैं। लगातार आप हमारे चैनल पर इनसे मुलाकात करते रहते हैं, लेकिन आज महिला दिवस के दिन आपसे रूबरू कराते हैं इनको, और इनके जीवन की कुछ ऐसी चीज़ें आपको बताते हैं जो शायद एक महिला होने के नाते इनका बताना ज़रूरी है और आपका जाना भी बेहद ज़रूरी है। मैम, स्वागत है आपका। जी नमस्कार, जय माता दी। मैम, हर रविवार हमारे दर्शक आपसे मुलाकात करते हैं, लेकिन वो एक ज्योतिष आचार्य के रूप में आपसे मुलाकात करते हैं, लेकिन एक महिला के रूप में आपके जीवन के संघर्षों की कहानी आज हम जानना चाहते हैं, क्योंकि आपने ज्योतिष आचार्य का ये पूरी स्टडी की और आज आप यहाँ पर विराजमान हैं, बैठी हैं, लोगों को सलाह दे रही हैं। तो ये सोच आपके मन में कहाँ से आई कि आप लोगों की मदद करें? जी बिल्कुल देवी जी, इसकी प्रेरणा जो है मैंने खुद से ही शुरू किया, कह सकते हैं। जब आप खुद आपके साथ ऐसा कुछ हो जाता है कि आपको एक नई उत्साह जीवन में मिलता है या फिर आप कुछ नया करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको ईश्वर आपको एक संकेत अवश्य देते हैं, लेकिन आपका स्वयं का संघर्ष और चीज़ें करने की जो प्रेरणा है आपको स्वयं से ही मिलती है। तो ऐसा कोई इंस्टेंस जो आप शेयर करना चाहें, आपको लगे कि आपकी लाइफ में हुआ हो और उससे आप प्रेरित हुई, आपने लोगों की मदद करना शुरू किया? जी जी बिल्कुल, मेरे साथ ऐसा हुआ था। कुछ कह सकते हैं कि मेरी लाइफ में कुछ ऐसे मोमेंट रहे जहाँ से मैं यहाँ टर्न हो गई। बाकी मेरा एजुकेशन एक कॉमर्स की छात्रा रही हूँ मैं पहले, ज्योतिष से पहले। फिर मेरे को ऐसा रहा कि मुझे लाइफ में ऐसे मोमेंट आए जिससे कि मुझे ज्योतिष की तरफ खुद ही आना पड़ा। इसका कारण था कि एक तो हिंदू धर्म हमारा विलुप्त हो रहा है, बाकी मुझे कुछ अलग करना था हमेशा से ही। बचपन से ही मेरा सपना था कि मैं कुछ बड़ा करूं। जैसे कि मैं कह सकती हूँ, जिस उम्र में बच्चे खेल रहे होते हैं उस उम्र में मुझे सपने आते थे कि मैं प्रधानमंत्री हूँ देश की। एक मतलब बच्चों वाला जो सोच है उस समय, मतलब कि मुझे नहीं पता था प्रधानमंत्री क्या करता है, बस मुझे ये पता था कि कुछ बड़ा करता है तो इसलिए मुझे ये सपना आता था कि चलते हुए भी मैं कुछ काम भी कर रही हूँ, तो खेलने के बारे में नहीं सोचती थी, बस मैं कुछ बड़ा कर रही हूँ, यही एक सपना आता था। तो फिर कभी एक सही राय नहीं मिल पाती थी कि मुझे किस क्षेत्र में जाना है, क्योंकि जो हमारे माता पिता हैं उतना हमको गाइड, ठीक है, उनका एजुकेशन हमको देते थे सब कुछ। आपकी स्वेच्छा, आजकल के जैसे हम लोग हैं अपने बच्चों को गाइड करते हैं कि आप इस फील्ड में जाओ, या फिर हम उनसे जानना चाहते हैं। वो समय ऐसा नहीं था कि ऐसा होता है, बट हमने स्वयं ही लाइफ में ऐसे मोड़ आते रहे जहाँ पर कि मुझे लगा कि इस तरफ हमें जाना चाहिए। उसके पीछे का मैं एक रीज़न बताती हूँ कि मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ एक बच्चे को लेके, जिससे कि मैं थोड़ा सा तनाव में चली गई। तो मैं कई लोगों से मिली और पंडित से भी मिली, डॉक्टर से भी मिली, तो हर कोई मैंने देखा कि भ्रमित कर रहा है, एक सही गाइडलाइन आपको नहीं मिल पा रही है। तो कोई फिर काफ़ी लंबे समय बाद मुझे एक श्रेष्ठ गुरुजी जैसे कह सकते हैं, जिनसे मुझे यहाँ तक पहुँचने की सलाह मिली, उनसे जब मैं मिली तो उसके बाद मुझे उन्होंने मेरी कुंडली जब उन्होंने देखा, पहले तो मुझे लगता था कि कुंडली मैं उसी भ्रम में थी कि होता है नहीं होता है, या इससे भी होगा या नहीं होगा। तो फिर जब मैं उनसे मिली तो उन्होंने मेरा कुंडली देख के बोला कि मैं काफ़ी आगे तक जाऊँगी या बहुत नेम फेम है। तो मुझे उस समय लगा कि शायद ये बस यूं ही कह रहे हैं, ऐसा थोड़ी होता कि कोई ये बता देता है। बट मैंने उन्हें बताया कि मुझे ये परेशानी है, मुझे इससे बाहर आना है, बाकी फ्यूचर की बात तो मैंने सोची नहीं थी। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप ऐसे फॉलो करिए, ज्योतिष की मैं बात कर रही हूँ। तो वैसे मैं करती गई, क्योंकि जब हम परेशान होते हैं तो हम कुछ भी करते हैं चीज़ों को ठीक करने के लिए। तो मैंने वो किया, तो वहाँ बैठे बैठे ही मुझे ज्योतिष में दिलचस्पी आ गई, कह सकते हैं, मेरा जो जागरूक हो गई मैं। उसके बाद मैंने उनको अपनी एजुकेशन के लिए इच्छा जाहिर की, तो उन्होंने मुझे गाइड किया और मैं यहाँ तक पहुँची। और दूसरा रीज़न ये भी था कि हिंदू धर्म आप देख रहे हैं कि विलुप्त हो रहा है। और जैसे कि अगर कोई एजुकेटेड लोग हैं, उनको लगता है कि अगर हमारा बच्चा पूजा पाठ करेगा तो शायद उसको लोग उसका मजाक उड़ाएंगे। ये बिल्कुल भी नहीं है। हिंदू धर्म टोटली क्या है, वैज्ञानिकता को सिद्ध करता है। हिंदू धर्म में जितनी भी चीज़ें हैं, अगर भले ही कोई तीज त्यौहार हो, भले ही वो सूर्य को जल चढ़ाना है, हर किसी के पीछे वैज्ञानिक कारण होता है। तो यही हमको, जैसे कि आज देख रहे हैं, अब MBBS डॉक्टर्स होते हैं या बाकी चीज़ें जो होती हैं, पहले से हिंदू धर्म की जो मंत्रोच्चारण से ही लोगों को ठीक किया जाता था। अब लेकिन वो विलुप्त हो गया। अब आप देख रहे हैं कि आजकल लोग देर से उठते हैं, उनको सूर्योदय का समय क्षण कैसा होता है ये भी नहीं पता, उसका रंग कैसा होता है। तो हमारा एक छोटा सा प्रयास है कि हिंदू धर्म के प्रति आप जागरूक हों, जिन चीज़ों से जिनका साइड इफ़ेक्ट नहीं हो सकता, उनसे आप अपनी लाइफ को अच्छा बना सकते हो।
और बिना किसी लालच के। सबसे बड़ी बात है कि भ्रमित भी कई लोगों को जानकारी का अभाव होता है, सही जानकारी नहीं दे पाते हैं, या उन्हें लगता है कि थोड़ा सा उनको भ्रमित करके हम ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं, इसलिए भी हिंदू धर्म में लोगों का जो भरोसा है कम होता जा रहा है। हमारा प्रयास रहता है कि हम एक छोटे छोटे उपाय करवा के, जो कि पहले से भी यही होता था, जैसे कि हमारे दादाजी भी पुरोहित रहे हैं, वो भी जब करवाते थे तो उस समय लोग हजारों के बारे में नहीं सोचता था। ठीक है, हमारे जीवन यापन करने हेतु थोड़ा सा धन की आवश्यकता तो हमें होती है, लेकिन हमारा प्रयास रहना चाहिए कि हम जेन्युइनली लोगों को हेल्प करें और उनकी जो भी परेशानियां उससे बाहर निकालने का प्रयास करें। मैम, आपकी अलग सोच का परिणाम रहा कि आप कुछ अलग कर दिखा रही हैं। वैसे तो बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर पूरे देश दुनिया में हैं, लेकिन उत्तराखंड में आपका काफ़ी नाम है, आप काफ़ी प्रसिद्ध हैं। हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों की काफ़ी मदद करती हैं और कहते हैं कि ज्योतिष भाग्य नहीं बदल सकता, लेकिन आपके आने वाले वक्त में जो मुश्किलें होती हैं, कठिनाइयाँ होती हैं, उनको दूर कर सकता है, और वो आप कर दिखाती हैं हर हफ्ते हमारे चैनल पर। तो जब आपने इस एस्ट्रोलॉजी के बारे में सोचा या घर वालों को बताया कि मैं इस फील्ड में काम करना चाहती हूँ, बतौर महिला कितनी मुश्किलें आई? बतौर लड़की क्या घर वालों ने रोका नहीं कि ये क्या है, पूजा पाठ, जादू टोना, ये सब बहुत सारी चीज़ें लोगों के मन में आती हैं, एक मिसकंसेप्शन जो है बना हुआ है, क्या वैसा कुछ आपके साथ भी हुआ? जी बिल्कुल हुआ। आप समझ सकते हैं, एक पहाड़ से जो अब हम बिलोंग करते हैं, यहाँ पर आपने बहुत मुश्किल से किसी एक को अगर देखा भी होगा, मुश्किल से ही होता है। और यहाँ पर लोगों की एक मेंटलिटी बनी रहती है, धारणा बना के चलते हैं कि महिलाएं ये नहीं कर सकती। वैसे तो महिलाएं कुछ भी कर सकते हैं, उसका आपका दृढ़ संकल्प होना चाहिए। आप जिस भी फील्ड में काम करना चाहते हैं, अगर आप जेन्युइनली काम करेंगे, बेहतर कर सकते हैं। मेरा ऐसा मानना है, पुरुष भी अच्छा काम कर सकते हैं, लेकिन पुरुषों, अगर महिलाओं का मनोबल पुरुषों से ज़्यादा अच्छा होता है। अगर वो कोई भी कार्य करना चाहते हैं तो उसके लिए अगर उनका दृढ़ संकल्प है तो अवश्य करेंगे। जब मैंने मेरे फील्ड में लिया था तो लोगों ने मुझे सलाह दी थी कि ये मैं क्या कर रही हूँ, और मैं अच्छी पढ़ी लिखी हूँ तो मुझे बैंकिंग की तैयारी कर लेनी चाहिए, मुझे MBA कर लेना चाहिए, ये इसमें मेरा कोई करियर नहीं है, डीमोटिवेट आप कह सकते हैं, ऐसा लोगों ने मुझे किया था। लेकिन मुझे उनकी बातों का, क्योंकि मैं बहुत, मेरे जो गोल होते हैं सेट होते हैं, और मैं इसी के लिए लोगों को जितने लोग मुझे देखते हैं, मेरे पास आए हैं, वो जानते हैं मुझे कि मैं उनको, मतलब लाइफ में अगर निराश हो रहे तो उससे बाहर निकालने के लिए प्रयास करती हूँ। तो मैं कभी विचलित नहीं हुई, और मैंने कभी मुँह से नहीं बोला कि मुझे, हाँ मैं कर लूँगी। मैंने बस अपने मन में ठान लिया कि ये मैं करूँगी और मुझसे होगा। बाकी भाग्य की भी बात है, 50% हमारे कर्म होते हैं। जैसे कि मैं ज्योतिष हूँ तो मैं यही कहूँगी, मैं किसी से भी ये नहीं कहती कि आप टोटली भाग्य के भरोसे बैठिए। 50% हमारे कर्म होते हैं, 50% हमारा भाग्य होता है। मेरा भाग्य भी था, बाकी मेरी कोशिश भी थी कि मैं यहाँ पर हूँ। बाकी मुझे परेशानियों का सामना बहुत करना पड़ा, हर किसी ने मुझे बोला कि मुझसे नहीं होगा, बस मेरा एक दृढ़ संकल्प था कि मुझसे होगा। बस आज मुझे लगता है कि शायद मैं सफल हो गई हूँ। अभी कार्य बहुत अधिक है, लोगों के अंदर विश्वास जगाना है, और उनको कई लोग डिप्रेशन में होते हैं या किसी भी कारणवश परेशान होते हैं, तो हमारा प्रयास रहता है कि वो उससे हम उसको बाहर निकालें। मैम, जैसा कि आपने बताया कि बहुत से लोग मानसिक तनाव से जूझते हैं, ये मानसिक तनाव किसी को भी हो सकता है, पुरुष हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, किसी को भी हो सकता है। लेकिन महिलाएं अक्सर ऐसा होता है कि अपने मानसिक तनाव के बारे में बात करने से हिचकिचाती हैं। वो अपने परिवार के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार है, लेकिन अपने मानसिक तनाव या अपनी प्रॉब्लम्स को बताने में महिलाएं हिचकिचाती हैं ताकि किसी और को मुश्किल ना हो। तो आपके पास अक्सर ऐसी महिलाएं आती होंगी, लेकिन महिलाएं कम बोलती हैं अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में, वो कम दिखाती हैं कि हम किस मुश्किल से जूझ रहे हैं। उस वक्त आप उनको मोटिवेट कैसे करती हैं, कैसे उनकी जो प्रॉब्लम होती है उसका समाधान करती हैं? जी बिल्कुल ऐसा होता है। 99% महिलाएं ऐसी होती हैं कि पहले बात नहीं कर पाते हैं कोई भी, फिर मैं उनको मतलब कॉन्फिडेंस में लेती हूँ कह सकते हैं, और जेन्युइनली उनकी परेशानी को सुनती हूँ, और उनके लिए मेरा प्रयास रहता है कि वो जिस परेशानी से हैं उनको बाहर निकाला जाए कैसे भी। देखिए, लाइफ में अगर हम आए हैं तो कोई भी कुछ भी कर सकता है, हर महिला हर पुरुष अपने आप में विशेष होता है, ठीक है। बस उसके अंदर से वो जो पावर जो है उसको जगाने का प्रयास हम करते हैं यहाँ पर, और काफ़ी हद तक मैं सफल भी होती हूँ। एक और मैं बात कहना चाहूँगी, हालांकि इसे कोई अदरवाइज ना ले बिल्कुल भी। कहते हैं कि महिलाएं सारी बात बोल देती हैं, उनके पेट में कुछ नहीं रहता है, ऐसा कहा जाता है। लेकिन आप ज्योतिष हैं, जाहिर सी बात है आपको सब अपनी प्रॉब्लम्स बता देते हैं, और आपको उन सभी प्रॉब्लम्स को समेट के उनका सॉल्यूशन निकालना होता है। तो जब लोग ऐसी और इस तरह की बातें करते हैं कि भाई ये महिला है, ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर भी पाएगी या फिर नहीं, या इसके पेट में बात रह भी पाएगी या नहीं, तो उस सोच के साथ आप आगे कैसे बढ़ते हैं? क्या लगता है कि ये बातें आपको डिमोटिवेट करती हैं कहीं पर? नहीं, बिल्कुल नहीं करती। मुझे पता है कि, और जितने लोग मेरे पास आए हैं, मैं हज़ारों की संख्या में कुंडलियाँ देख चुकी हूँ, तो कभी भी मैंने, जितने भी लोग अभी भी मुझे देखेंगे, तो मैंने कभी किसी का नाम नहीं लिया, क्योंकि मुझे लगता है कि ईश्वर के बाद अगर कोई मतलब ट्रस्ट करते हैं तो ज्योतिषी। मैं कहती हूँ कि मैं भगवान पे भरोसा करती हूँ, आप मुझ पर भरोसा कर लो। तो इसलिए मैं उनकी बात किसी से नहीं कहती, और वो भी बहुत, मतलब कई लोग हिचकिचाते हैं, लेकिन फिर वो जितना मुझसे बात करते हैं उसके बाद वो एक्सप्रेस कर लेते हैं अपनी फीलिंग को, फिर उनको ऐसा नहीं लगता कि मैं उनकी बात किसी से कहूँगी। वो आप भी जानती हैं, मैं किसी से कहती नहीं हूँ। सही कहा आपने कि आप कभी भी उस बात को
डिस्क्लोज नहीं करती हैं। आखिर में ये देखिए, एस्ट्रोलॉजी की ये दुनिया बहुत बड़ी होती जा रही है और मेरी खुद की बहुत सारी फ्रेंड्स हैं जो एस्ट्रोलॉजी को एक्सप्लोर करना चाहती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके सामने बहुत सारी चुनौतियाँ हैं। तो उनके लिए क्या कहेंगी, क्या संदेश है, कैसे आगे बढ़ें, कोई टिप उनके लिए? बिल्कुल, अगर जो ज्योतिष के क्षेत्र में कार्य करना चाह रहे हैं तो पहले तो आप ये मत सोचिए कि मैं पैसा कमाने के लिए काम करूंगी। पहले तो ये देखिए कि जो हमारी सोसाइटी में क्या क्या चीज़ें कमियां हैं उनको हम कैसे दूर करें और हमको क्या कर लेना चाहिए, या फिर आप पहले अपनी कुंडली किसी को दिखाइए कि आप ज्योतिष बन ज्योतिष बनने के लिए भी ग्रह, ज्योतिष वाले होना, ज्योतिष बनने के लिए भी ग्रह होते हैं, वो होना ज़रूरी है। उसके बाद आप निस्वार्थ भाव से, अगर आप जैसे मैं काम कर रही हूँ वैसे अगर आप भी करेंगे, मुझसे बेहतर भी कर सकते हैं, तो आप अवश्य ही सफल रहेंगे। धन्यवाद अपना वक्त हमें देने के लिए मैम। और जैसा कि इन्होंने कहा है कि 50% तो आपका भाग्य है, लेकिन 50% आपके कर्म है। चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, आपको क्या करना है ये आप खुद सोच सकते हैं। बाकी अगर आप अच्छे से मेहनत करेंगे तो आपका भाग्य अवश्य आपका साथ देगा। फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए प्रतिपक्ष संवाद। नमस्कार।